ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, नाथ दैव कर कवन भरोसा, सोसिय सिंधु करिय मन रोसा। कादर मन कहूँ एक आधारा, दैव दैव आलसी पुकारा। अब आपको आलसी होकर के जो आलसी व्यक्ति होते हैं ना, श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो आलसी होते हैं ना, वो बस भगवान को ही पुकारते रहते हैं, कर्म नहीं करते। अब आप हैं कि मीन राशि वाले हैं और ये जो 330 दिनों में आप कर्म भी करेंगे और उस कर्म का पूरा भाग्य का फल आपको मिलेगा, जो भी आपके भाग्य में है। और भाग्य में सारा जो भी कर्म करेंगे वो संपूर्ण फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बल्कि कर्म और भाग्य तो ऐसे हैं जैसे कि पहले बीज या फल, मुर्गी या अंडा। अगर कर्म नहीं करेंगे तो भाग्य कैसा, और भाग्य ही साथ नहीं है तो फिर कर्म करने का लाभ क्या। और इन 330 दिनों में मीन राशि वालों के लिए जैसे ही 13 अगस्त 2025 को गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि उनका स्वयं का नक्षत्र है। उस नक्षत्र में गोचर करते ही आपका पुनर्जन्म हो जाएगा, क्योंकि ये पुनर्वसु जो नक्षत्र है ना, वो नवीनीकरण का नक्षत्र है। पुनः अच्छा, इसको इस तरीके से ले लीजिए, पुनर्वसु को जब आप इसको संधि विच्छेद करेंगे तो पुनः वसु आ जाएगा। इसका क्या तात्पर्य है? यानी कि आप अपने जीवन में फिर से वापसी कर रहे हैं। अभी तक जितनी भी असफलताएँ थी, चाहे प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ़ में हो, चाहे करियर को लेकर के हो, चाहे आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के हो, चाहे एजुकेशन को लेकर के हो, चाहे आपका स्वास्थ्य को लेकर के हो, हर एक क्षेत्र में आप फिर से वापसी कर रहे हैं। आप 180 डिग्री आपका जीवन घूमने जा रहा है। और ये जो नक्षत्र है ना, वो साधारण नक्षत्र नहीं है, गुरु का स्वयं का नक्षत्र है। इसलिए वाल्मीकि रामायण के प्रथम प्रथम अध्याय के बालकांड के, माफ कीजिए, बालकांड के 18वें सर्ग के 8वां और 9वां श्लोक है। ततो यज्ञ समाप्ते तु ऋतूनां षट्समत्यतुः, ततश्च द्वादशे मासे चैत्रे नावमिके तिथौ, नक्षत्रे अदिति दैवत्य सोच्च संस्थेषु पंचसु, ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाक्पता बिंदुना सह। ये बालकांड के 18वें श्लोक का वाल्मीकि रामायण के है। यानी कि इसी नक्षत्र में भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था। और उसी नक्षत्र में 13 अगस्त 2025 को गुरुदेव प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति के बाद लगभग 1 वर्ष के बाद भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। नक्षत्र था कौन-सा? पुनर्वसु। और पुनर्वसु नक्षत्र में अब गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। क्या-क्या लाभ करेंगे आपके लिए, ये समझ लीजिए पहले। और मैं अगर आपकी कुंडली में गुरुदेव कमजोर हैं तो मानकर चलिए, तो गुरुदेव के लिए क्या ऐसा उपाय किया जाए जिसकी वजह से आपका जीवन सफल हो, ग्रह कमजोर होने के बावजूद? क्योंकि सभी के ग्रह एक जैसे मजबूत तो नहीं होते हैं। स्वाभाविक है, आपका अगर कार्य क्षेत्र में बार-बार बाधाएँ आ रही हैं, प्रॉब्लम्स हैं, तो इसका मतलब गुरुदेव कमजोर हैं। आपका बार-बार स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, इसका मतलब ये है कि गुरुदेव कमजोर हैं। आपका दाम्पत्य जीवन सही नहीं रहता है, इसका मतलब ये है कि गुरुदेव कमजोर हैं। आप आए दिन किसी न किसी प्रकार के जो है ऐसे लोग आपसे जुड़ते हैं जो कि नैतिक तौर पर अच्छे नहीं हैं, तो इसका मतलब क्या है कि गुरुदेव कमजोर हैं। तो अगर गुरुदेव कमजोर हैं, तो क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपका जीवन सफल हो, वो भी मैं चर्चा करूँगा। लेकिन उससे पहले ये बता दूँ कि आपके स्वास्थ्य को देखने वाले ग्रह तो गुरुदेव ही हैं, और ये कब से सबसे बेहतर स्थिति में पहुँच रहे हैं, इसको समझ लीजिए। ये आपको 18 अक्टूबर से, वैसे गुरुदेव 13 अगस्त से ही पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे, और लेकिन पीक टाइम कौन-सा रहेगा ये समझ लीजिए। 18 अक्टूबर से जैसे ही उच्च के हो जाएँगे, यानी कि त्रिकोण केंद्रेश होकर के जैसे ही त्रिकोण में आएँगे, आपका राजयोग शुरू, भाग्योदय शुरू। कुछ भी काम कर रहे हों, अटके, लटके, भटके, कोई भी काम हो, सफल होना तय है, निश्चित है, यकीन मानकर चलिए। बस इतना ही होना चाहिए। आप गुरुदेव गुरुदेव के जैसे आचरण होते हैं, उन आचरणों का अनुसरण कीजिए, अन्यथा नहीं। गुरुदेव का आचरण क्या है? पढ़ना, लिखना, पारिवारिक जीवन को अच्छा रखना, आचरण में रहना, सदाचार में रहना, चरित्रवान होना, भगवान के पूजा पाठ करना, ये सब करना ज़रूरी है, क्योंकि आप मीन लग्न के हैं। वैसे ये तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन आपके लिए विशेष ज़रूरी है। अगर आप अपने आचरण से पदच्युत हुए, हटे,
फिर आपके लिए संकट ही खड़ी हो जाएँगे, बेहद संकट खड़ा हो जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में गुरुदेव जो हैं, वो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर के बीच में उच्च के रहेंगे। आपके लग्न से ये पहुँच जाएँगे त्रिकोण में, यानी कि आपके लिए पीक टाइम है कब से कब तक? वैसे 5 दिसंबर तक। 5 से शानदार किसी भी क्षेत्र में हो आप, हर एक क्षेत्र में। पारिवारिक जीवन को कहिए, सामाजिक कहिए, राजनीतिक कहिए, हर क्षेत्र में अच्छा है। अब 5 दिसंबर के बाद कब तक है ये? ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ये गुरुदेव पुनर्वसु नक्षत्र में कब तक हैं? और ये मैं आपको बता दूँ कि ये 12 वर्ष के बाद आए हैं। 12 वर्ष तक ऐसा समय आपने नहीं देखा था जैसा अब आप देखने जा रहे हैं। 12 वर्ष के बाद आए हैं तो 12 वर्ष में ये आपको 12 साल आगे भी कर देंगे। ये भी आप समझ लीजिए, ठीक है? अच्छा, 5 दिसंबर के बाद क्या होगा? देखिए, 11 नवंबर से कितने? 11 नवंबर से आपका गुरुदेव जो है वक्री हो जाएँगे। और वक्री ग्रह कहता है क्वचिद् राज्यम, क्वचिद् पूजाम, यानी कि कुछ राज्य मिलेगा, कुछ पूजा होगी, यानी कि सम्मानित होंगे कहीं से धन-धान्य आएगा। यानी कि वक्री जब तक गुरु है चेष्टाबली हो जाता है। चेष्टाबली गुरु गुरु होने का शुभ ग्रह है ना, तो चेष्टाबली हो जाएगा तो ये अच्छा शुभ फल देगा ही, कोई चिंता की बात ही नहीं है। ठीक है? यहाँ तक पहुँचे हैं आप, अगर मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फिर से विषय पर वापस लौट करके आता हूँ। अच्छा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ये लिख देना है। कितना बार? आपकी जो भी श्रद्धा है लिख दीजिए। चलिए फिर से वापस लौट करके गुरु पे ही आते हैं। अच्छा, तो एक बात और मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि आपकी राशि में शनिदेव बैठे हैं। जैसे ही 18 अक्टूबर को यहाँ आएँगे, गुरु की दृष्टि शनि शनि पर यानी कि आपकी राशि पर होगी। बस चौका मार लेना इसी समय आप। ना इस समय गुरुदेव अस्त हैं, ना तो किसी प्रकार से डिग्री में कमज़ोर हैं। बस जो काम कर रहे हैं, उस काम को यहाँ पर कर लेना। शनि की भी दृष्टि है। अब ये सोचेंगे कि भाई पंचम दृष्टि कैसे? हाँ, वो द्विपाद दृष्टि होती है। एक पूर्ण दृष्टि होती है, एकपाद दृष्टि होती है, द्विपाद दृष्टि होती है और त्रिपाद दृष्टि होती है। ग्रहों की दृष्टि 4 प्रकार से होती है। उसमें सबसे मजबूत जो होता है वो सप्तम दृष्टि होती है, पूर्ण दृष्टि होती है। लेकिन हाँ, द्विपाद दृष्टि शनि की भी तो है गुरु पर। यानी कि एक-दूसरे को एक पूर्ण दृष्टि से, दूसरा द्विपाद दृष्टि से देख रहे हैं। यानी कि आपको चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें आपको सफलता मिलेगी। नौकरी हो या पर्सनल लाइफ हो, विवाह के लिए इससे उपयुक्त ग्रह दूसरा नहीं है। इससे शानदार ग्रह है, बहुत ही बढ़िया। उपाय मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मान कर चलिए कि आपकी कुंडली में गुरु कमज़ोर है, शनि कमज़ोर है, तो क्या करेंगे? तो उपाय के तौर पर ये है कि आपको गुरुदेव की उपासना करनी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करना है, एक। केसर का टीका लगाइए या फिर हल्दी का टीका लगाइए, दूसरा। तीसरा, खूब मेहनत कीजिए। चौथा, बड़े बुजुर्गों का, विद्वान जनों का जो है, विद्वत जन जो होते हैं, सम्मानित व्यक्ति होते हैं, उनका सम्मान करिए। उनके साथ दुर्व्यवहार या फिर उनसे जो है ना, कन्नी काट कर के मत चलिए, उनकी संगत में रहिए। जितना बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होगा। ये यहाँ पर परफेक्ट बैठता है, तो आपको ये करना है। इतना कर लीजिए, बाकी 330 दिन आपके लिए वरदान है, ये मानकर चलिए। ठीक है जी। बाकी आपकी कुंडली है, सब कुछ। आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।